नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। आप सभी को याद होगा कि जनवरी माह में जब कोविड-19 वैक्सीन का इजाद करने के बाद उसे पब्लिक को वैक्सीनेट करवाने के लिए शुरुआत की गई थी, तब इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा था। कई लोगों ने इसे मोदी वैक्सीन बताकर लगवाने से मना कर दिया था, तो कई लोगों ने धर्म और संप्रदाय के चश्मे से इस वैक्सीन को देखने की शुरुआत की थी। लेकिन जब सेकंड वेव कोविड-19 की हाहाकार मचा तो लोगों में एक वैक्सीन लगवाने की होड़ सी मच गई। कई वैक्सीनेशन सेंटर में हमने देखा भी कि किस तरह से लोगों की मारामारी इस वैक्सीन को लगवाने को लेकर थी। लेकिन आज भी जब कोविड-19 का ग्राफ कुछ कम हुआ है, लेकिन ये कोविड-19 अभी भी हमारे और आपके बीच में है। कई सारे परिवार, कई सारे लोग आज भी इसे धर्म और संप्रदाय की नज़र से देखने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीरें हमने कुछ दिनों पहले बांडीपुरा से देखी थी, कश्मीर के बांडीपुरा से, जहां पर वैक्सीन लगाने के लिए जब हेल्थ वर्कर्स की टीम बांडीपुरा के एक गांव में पहुंची तो वहां पर लोगों ने उस हेल्थ वर्कर्स की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। वैसी ही कुछ तस्वीरें आज जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरबनी ब्लॉक से आई हैं। यहाँ पर भी वैक्सीन लगाने के लिए जब हेल्थ वर्कर्स की टीम उस इलाके में पहुंची, दूर दराज का इलाका था, तो लोगों ने वहाँ पर वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। उन लोगों के मन में अभी भी कहीं ना कहीं उस भ्रम ने अपनी जगह बनाई हुई है, जिसमें इस वैक्सीन लगवाने से नुकसान की बात जो है वो सामने आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बांडीपुरा के बाद किस तरह से राजौरी के सुंदरबनी इलाके में भी वैक्सीन ना लगवाने के लिए लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं और किस तरह से हेल्थ वर्कर्स की टीम ने मना कर, समझा कर उन्हें ये वैक्सीन की डोज दी है। आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने अगर मेरी गल सुनो, हमने जानो ही नहीं गवर्नमेंट को लगे लेन जानो, हमने बाजार भी नहीं जानो। क्यों जानो? ये चावल कितने लेंदा? केड़ा चावल के ये खुद कमावा खा नहीं। चावल कितने हुए? ये चावल हुए चावल जने दसना मोदी दे वाला चावल पा आ दिना टैंकी दसू पा जेडी मक दी भरी हुई है दुकान की, अच्छे मेहनत कमा के खाओ। पैसा भी चावल खाओ। हम किसी का चावल नहीं खाता। ये चावल खाओ तो हमारी रोटी बनी भी नहीं खान देता, तुम चावल खिलाओ बैठ के खाओ। सवेरा तुमने भैन डिस्टर्ब किया, मैं ना रोटी खाऊंगा, तुम रोटी नहीं खान देता। तारा जैसा जालम है कोई दुनिया में? पैसा डीसी ने भेजे। नहीं नहीं, अगर तुम रोटी नहीं खान देता, इसके ऊपर बड़ा जुर्म किया है। रोटी खा के लो, रोटी खा लो। कुड़ी ने बुला मोबाइल ले, उस कैमरा वाली ने बुला लियो तो रोटी खा लियो ना। तो पहले रोटी खा लिया, हम वेट करा। कोई गल मेरी गल सुनो, हमने मेरी गल, मैं बीएमओ हां। बीएमओ का मतलब मारेगा तू? मेरी गल सुनो। नहीं नहीं, बीएमओ है मारेगा। सुन तीना देखा तू तो गवर्नमेंट ने जा मार 25,000 बंदा नो टीको ला छोड़ियो। मैं जिन्ना ना मर्जी दा 50,000 ना ला। तू स्पेशल मैं नहीं लानो। तू स्पेशल है, मैं नहीं, मैं लानो ही लानो। जबरदस्ती लानो? हां ला जबरदस्ती बिल्कुल ला। हां ठीक है, लाना देखो कि लाना चुक के ले गए तो लाना अस्पताल उत। हां जित मर्जी ले चलिए ना। अच्छा आहो चौधरी खाना खाओ, फिर चलो। मैं भी चौधरी चौधरी खा ले, रोटी खा ले, तू कोई गल नहीं, खा ले फिर चलो। रोटी खा ली, मेरा टाइम पूरा होगा। टाइम का पूरा टीको लाना भाई साहब। नहीं लवाना ना टीको, नहीं लवाना। डीसी ने दियो, एसपी ने दियो, डीआईजी ने दियो, आईजी ने दियो, जितना मर्जी दियो, मोदी ने दियो। रात आप चुप रही भैन, मेरी गल सुन। टीको लवा के ना पूरा डिस्ट्रिक्ट में 100% करना भाई टीका लग गया। एक तोड़ना भी है नहीं, बच्चा ने स्कूल खोलना नहीं, गड्डी चलानी नहीं, बाजार खोलना नहीं। स्कूल थोड़ी गल है तेरी वजह ना स्कूल मैं जाऊं, थारी वजह ना दो बंदा रह जाएगा। छोड़ा मैं स्कूल जानो ही नहीं, तै नहीं जानो, बाकी वाले नहीं जानो। ऊपर तो ही नहीं, एक बंदो भी रह गयो ना ऊपर रहे हूं। स्कूल बेड़ो करके बच्चा को हो जाएगा। क्यों रेहड़ी का तुम स्पेशल है ये क्यों है? खाना खाओ। 2 लाख आदमी मार के जड़े में आता उन्हें टिक्का ठोके। हां अने टिक्का ठोके, अने सब तो पहले अपना हम के समझे अपना 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 उन्हें ठोके आने टिक्का जबरदस्ती लोग टिक्का लावे। तेरे को सर्टिफिकेट आ गया ओ भाई साहब, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए गो, खा ले। तुम रोटी नहीं खान देता, ऊपर रोटी से खा। वो कुड़ी की निकी बुला, उसको बुला ले, उसको बुला ले। हम चावा वीडियो बने
हम चावल वीडियो बना आपको दे देंगे, वीडियो दे देंगे आपको। बनवा रहे मेरी गल सुन भाई साहब, ले आओ नहीं क्या मोबाइल खिच बनाओ, खिच रोटी हाथ में लबड़ा बना रोटी हाथ में तो आया ना अंदर थाने रोटी नहीं खान दिया करता पकड़े हो गए इसलिए बड़ो जुर्म है को खिच फोटो खिच 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 ना खिटे इनको भी पुलिस वालों को सारा बीच सारा को आंटे से बैठी अच्छी गल है। इन्ना रोज एक घर लबो हुआ है पूरी बाढ़ में ला गया बिल्कुल शो शाह की लाड़ी नो ना शाह की लाड़ी जरूर आ गया है इस विच सिर्फ हम इस घरां में और कोई बड़े बंदे आवे लाई जाना। अब मास्टर की मां ने भी जाना आओ ना लाओ ना और ना लाओ यार कैसा बंदा खिचो फोटो ओ यार फोटो रोटी है खिच खिच बस ठीक है इन्ना बड़ा लाल मैं को जो रोटी नहीं खान देते चलो होई कोई तसल्ली हैं ठीक है अन फांसी हो जानी हुन हम सारा नु फांसी कमना नहीं हो जैसे मिना भी होई नहीं हो नहीं यार कमाल हो गई मिना ओ यार अल्लाह ताला ने भी जरिया ये बनाया मिना में कोई फांसी नहीं होती नहीं क्यों नहीं मिना वो रब ना फांसी दे भाई हमने तम कौन है तम के जबरदस्ती मारना है भाई हमने मेरे आने पकड़ो लाते इंजेक्शन नहीं ये लोग जनानी पकड़ो सर आवे को पियो जो करना वो करेगा तहसीलदार आवे डीसी आवे जो मर्जी आवे दादी इन्हों के लोग मर लगा पले दादी इन्हों के लोग मर लगा पले इन्हों के लोग करे इन्हों के लोग सुई पर जाएगी बीच मार जाएगी सुई पर जाएगी बीच मार जाएगी आंगन सुई पर जाएगी आंगन सुई पर जाएगी फड़ फड़ इसी फड़ इसी मेरा इन दोनों तो इंजेक्शन आना सामने कुछ हो गया वो जो मारा सामने कुछ हो गया वो जो मारा इसका वो जो मारा ना वो जो मारा ना वो जो मारा सामने कुछ हो गया वो जो मारा लगन इंजेक्शन सुई टूट जाएगी पीछे सुई टूट जाएगी पीछे सुई टूट जाएगी दादी मेरी और कुछ लोग दादी मेरी और कुछ ले जा बड़ी पगड़ी घर हूं ओ ले जा बड़ी पगड़ी घर हूं इन्हें टक्का चढ़ाया हमारा इन्हें टक्का चढ़ाया हमारा इधर करो इधर करो इधर करो इधर करो ये देखो भाई इंजेक्शन ये देखो भाई लगा रहे हैं इंजेक्शन और ये जख्मी लोगों को लगा रहे हैं ये जख्मी कर रहे हैं लोग में ये देखिए पत्थर मारो पत्थर पत्थर मारो पत्थर रुमाले पहनो रुमाले पहनो ये हड्डियां पता हड्डियां पता मैडम जी दस थोड़ा लाना है आराम से बैठ मारो तो सास नक्सी क्या करना ये मैं रुला पर निकल बाहर में बाहर अपन मारिए पकड़ो भाग मैं
बीमार है तो उसमें सारा नहीं जानता मार रही आगे से वो पकड़ के मुझको से मार रही, चिल्ला रही है। पकड़ो इसे छड़े नखरे कर रही है। पकड़ो नीरू, मैडम पकड़ो उसको, मैडम पकड़ो इसको, इधर ही गिराओ, पकड़ो मैडम, भाग गई उधर से, भाग नीरू। अनीता पकड़ो मैडम, पकड़ो मैडम, आंटी आंटी एकदम ओ सुई लग गई बीच में। मेरी बात सुनो, एडीसी सर आ रहे हैं, बच्चा लगे बन गया सर, बन गया। ओ गिर गई उधर ही सर, गिर गई उधर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ये आगे करने का है, ये करने का है। तो इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से बीएमओ यानी कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में जब हेल्थ वर्कर की टीम वहां वैक्सीन लगाने के लिए सुंदरबनी के इलाके में जाती है तो किस तरह से कुछ लोग इस वैक्सीन लगाने का विरोध करते हैं और कैसे बीएमओ द्वारा उन्हें समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है। क्या कुछ परेशानियों का सामना वैक्सीन लगाने के लिए बीएमओ को करनी पड़ी, आइए सुनते हैं बीएमओ मंजूर अहमद चौधरी की ये बात। ब्लॉक सुंदरबनी है और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, ये दूर दराज एरिया है। हमने कोई 99% वैक्सीन लगा दी है और ये चंद लोग जो रहते हैं यहाँ 6th अटेम्प्ट थी हमारी, 6वीं बार यहाँ गए हैं। तो 6th टाइम कल एडीसी साहब ने हमें कहा कि यही एरिया रहता है तो साथ में अब हम जाएंगे, क्योंकि 6 बार पहले जा चुके थे, लोगों की काउंसलिंग कर चुके थे, सारा कुछ हमने किया लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर कल मुझे पर्सनली जाना पड़ा। जी सर। उसके बाद जब हम गए हैं वहां जाते हैं तो लोगों ने यही आपने वीडियो में जरूर देखा होगा कि मैं उनको समझा रहा हूं कि भाई वो चूंकि वहां पे 10-12 घर हैं और 35 लोग बेनिफिशियरी जिनको इंजेक्शन लगना था वो पेंडिंग थे, तो उनको लगाना जरूरी था। आप जैसे जानते ही हो कि इससे अब 3rd वेव का भी डर है हमें और 100% का टारगेट हमारे वर्दी डीडीसी राजौरी ने दिया हुआ है, हमारे एडीसी साहब भी साथ थे। तो मैंने अपनी वहाँ मदर टंग जो गोजरी है, उन लोगों की जुबान भी गोजरी है, गोजरी में मैं पूरी उनको प्यार से समझा रहा हूँ कि इंजेक्शन आपकी जान बचा सकते हैं और बाकी वालों की भी जान के लिए जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, ताकि 100% वैक्सीनेशन हो जाए। कल को हम स्कूल कॉलेज भी खोल सकें, ये जो लॉकडाउन है उससे भी हमें निजात मिल सके और लोगों की जानें, सबसे जरूरी ये है कि लोगों की जो कीमती जानें हैं, माना कि लोग थोड़े बहुत अनपढ़ हैं लेकिन ये मेरी ही चौधरी बिरादरी के हैं, मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। घर वाले ही उनको समझा रहे थे कि मेरी दादी, मेरी माँ, ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है, अगर ये इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन लगेंगे, अब खुदा ना करे कि 3rd वेव आ जाए तो ये तबाही जो बचा सकती है। आपने देखा 2nd वेव में कितनी तबाही हुई है, डिस्ट्रिक्ट में कितनी मौतें हुई है, पूरी स्टेट में कितनी मौतें हुई हैं और थैंक गॉड, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम पूरे 2 इंजेक्शन लगा के लोगों को फुली वैक्सीनेट करें। ये हमारा एक मिशन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ ना की ना करेंगे, हम वो समझा रहे हैं सर। और उसके बाद फुली इम्यूनाइजेशन जिसको हुई थी उसके बाद किसी की जान नहीं गई। हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं
वो भी फुली वैक्सीनेटेड थे। तो थैंक गॉड कि हम में से भी किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कोविड हुआ, माइल्ड सिम्टम हुए लोगों को, लेकिन लोगों की जान तो बचा सके। यही हमारी एक अच्छी जो इंटेंशन है, गुड इंटेंशन के साथ कि हम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे कि आप कह रहे हो कि जबरदस्ती कहीं नहीं की गई। ये जो जहां ये लोगों के घर वाले सारे कन्विंस्ड थे, वो खुद ही अपने घर वालों को, बुजुर्ग लोग जो हैं वो थोड़े अनपढ़ता भी है हम लोगों में, तो उनको समझा रहे थे, वो घर वाले ही थे उनके। तो साथ में लेडी पुलिस भी थी, चूंकि हमें हमारे एडीसी साहब जो है सुंदरबनी वो भी साथ थे, पुलिस भी साथ थी, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ की नहीं गई। ये लोग अब तो आपने ये रिपोर्ट देखी सुंदरबनी के इलाके से, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कि यहाँ पर किस तरह से एक परिवार वैक्सीन ना लगवाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन पुलिस की मदद से और हेल्थ वर्कर की टीम ने उन्हें किसी तरह से समझा बुझाकर वैक्सीनेट करवाया। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी। इस तरह की तस्वीरें आपने इस पूरे वीडियो में जो है वो देखा है। अभी हम हाल ही में कोविड-19 की सेकंड वेव से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी कोविड-19 हमारे और आपके बीच में मौजूद है। ऐसे में वैक्सीन ना लगवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और जो लोग आज भी वैक्सीन को धर्म के चश्मे से देखते हैं, उन्हें ये ज्ञात रहना चाहिए कि कोविड-19 की सेकंड वेव ने किस तरह से लोगों की जान ली है। और भगवान ना करे कि अगर थर्ड वेव भी भारत के अंदर एंटर करती है तो ये महामारी कितना हाहाकार मचा सकती है और कितने लोगों की जान ले सकती है। ऐसे में सिर्फ ये वैक्सीन ही है जो हमारी और आपकी इस महामारी से लड़ाई लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा सभी से अनुरोध यही है कि इस वैक्सीन के फ़ायदे को देखें। इसके लगाने के बाद जो आपके शरीर में एक एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी, जो एक इम्यूनिटी सिस्टम आपका बिल्ट होगा, उस फ़ायदों को देखें, ना कि इधर उधर की बातों को सुनकर भ्रम पैदा करें और खुद भी इस वैक्सीन को लगाने का विरोध करें। इस वैक्सीन को ना लगाने का मतलब है कि आप खुद कोविड-19 महामारी को अपने घर आने का दावत दे रहे हैं। लिहाजा सभी से अनुरोध यही है कि धर्म के चश्मे को उतारें, संप्रदाय के चश्मे को उतारें और कोविड-19 की सेकंड वेव के ख़त्म होने पर इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसकी 2 डोज आपकी ज़िंदगी बचा सकती है और तीसरी वेव अगर आती है तो उससे लड़ाई लड़ने में देश की मदद कर सकती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।